लोकतंत्र के इस महापर्व की, जिसमें वोटिंग सुबह 7 बजे से ही शुरू है। जम्मू में भी भर भर कर लोग मतदान कर रहे हैं। 10% से ज्यादा अभी तक पोलिंग परसेंटेज सामने आ चुका है। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का ये आंकड़ा है जो चुनाव आयोग ने जारी किया है। 10% से ज्यादा 2 घंटे में पोलिंग यहां पर हो चुकी है, वोटिंग यहां पर हो चुकी है। पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। बने रहिए हमारे साथ। यदि आप युवा हैं, मैं काफ़ी एक्साइटेड थी और मैं तो काफ़ी टाइम से थी कि नहीं, मेरे को फर्स्ट टाइम वोट करना है। मैंने तो अपनी फ्रेंड्स को बताया वोट दी हमारे गवर्नमेंट है हमारी। हाँ, उम्मीद क्या आपको, क्या हमारे आपके काम होंगे, किस लिए वोट दिया? गवर्नमेंट कम देती है, खर्चा देती है, सब कुछ देती है। मैंने जो अपना वोट कास्ट किया वो मैंने इस उम्मीद के साथ किया है कि जो भी हमारा उम्मीदवार हो वो विकास करवाए और हमारे इलाके की तरक्की करवाए, हमारे नौजवानों की जो समस्याएं हैं। तो लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। दूसरा चरण आज हो रहा है और इस दूसरे चरण में जम्मू संसदीय सीट के लिए भी मतदान हो रहा है। पोलिंग परसेंटेज अभी तक सामने आया है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये पोलिंग होनी है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग परसेंटेज की अगर बात करें, यानी कि वोटिंग परसेंटेज की, वोटर टर्नआउट की बात की जाए तो 10.39% पोलिंग परसेंटेज अभी तक सामने आया है। यानी कि 10.39% लोगों ने घर से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का अभी तक इस्तेमाल किया है। लेकिन लंबी लंबी कतारें लोगों की नजर आ रही हैं। ये आंकड़ा अभी और बढ़ेगा और अलग अलग जिलों से, अलग अलग पोलिंग स्टेशन से पोलिंग परसेंटेज सामने आ रहा है, जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सुबह 9 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत है। समय समय पर चुनाव आयोग ये मतदान प्रतिशत निकालता है, फिर ऑन एन एवरेज उसका निकालकर अंत में एक आंकड़ा चुनाव आयोग जारी करता है जब मतदान का समय खत्म हो जाता है। मतदान का समय 6 बजे तक है। न्यूज़ 18 आपसे अपील कर रहा है कि घर से बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। देश को, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए एक मजबूत सरकार का चयन बेहद जरूरी है। ये हमारा मौलिक अधिकार ही नहीं, हमारी मौलिक ड्यूटी भी है कि हम घर से निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। चुनाव आयोग ने तैयारियां पुख्ता कर रखी हैं। बारी आपकी है। न्यूज़ 18 आपसे कह रहा है कि सेल्फी भी भेजिए, वो भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। अपने घर से बाहर निकलिए और बढ़ चढ़कर मतदान के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, इसका हिस्सा बने। और अलग अलग तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर पोलिंग बूथ से सामने आई हैं। 13 राज्यों, केंद्र शासित राज्यों की 89 सीटों पर आज पोलिंग हो रही है। 7 चरणों में 2024 का ये लोकसभा चुनाव होना है। इसका दूसरा चरण आज मनाया जा रहा है, जिसमें जम्मू संसदीय सीट भी शुमार है। तो अब आपको बताते हैं 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज जो सामने आया है, वोटर्स टर्नआउट जिसे कहा जाता है, कि कितने लोग अभी तक मतदान कर चुके हैं। अलग अलग जिलों का अखनूर का सामने आया है, 14.02% लोग यहां पर मतदान कर चुके हैं। बेहद अच्छा है। 2 घंटे का ये है। बेहू की अगर बात करें 10.46% लोग यहां पर मतदान कर चुके हैं। वोटर्स टर्नआउट। बिश्नाह की बात करें 11.44% यहां पर अभी तक मतदान हुआ है। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक का ये आंकड़ा है। चंप की बात करें 10.52% मतदान यहां पर अभी तक हो चुका है। गुलाबगढ़ की बात करें 13.53% अभी तक यहां पर वोटर्स टर्नआउट है, मतदान हुआ है। रफ्तार और बढ़ेगी। जम्मू ईस्ट की बात करें 10.26% यहां पर मतदान हुआ है, यानी कि 10.2% लोग घरों से बाहर निकले हैं जम्मू ईस्ट में और अपना मतदान उन्होंने किया है। 2 घंटे में ये बेहद अच्छा आंकड़ा है। 9.37% लोग जम्मू वेस्ट से घर से बाहर निकले हैं और उन्होंने यहाँ पर मतदान किया है। तो जम्मू वेस्ट के लोगों को थोड़ी रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है। जम्मू ईस्ट के लोग आगे निकल रहे हैं। जम्मू वेस्ट से 9.37% मतदान हुआ है। और ऑल ओवर मतदान की अगर बात करें तो 9.39% मतदान पूरे जम्मू में अभी तक हो चुका है। और अगर
कॉन्स्टिट्यूएंसीज और विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज और अलग अलग पोलिंग स्टेशंस की बात की जाए तो वहां से जो आंकड़ा सामने आया है, और पूरे जम्मू में 10.39% मतदान अभी तक हुआ है। 7 बजे से 9 बजे तक का 2 घंटे का ये वोटर्स टर्नआउट है, जो काफी हद तक सेटिस्फैक्ट्री है। सबसे ज्यादा अखनूर में हुआ है। अखनूर आखिरी पोलिंग स्टेशन है, सीमांत इलाका है और आखिरी पोलिंग स्टेशन है। बिश्नाह में 11.44% वोटिंग हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा अखनूर में सुबह 7 बजे से ही लोग वहां पर कतारों में लगे थे। 7 भी नहीं, बल्कि जब लोगों से वहां पर बात की गई, हमारे सहयोगी सुनील ने लोगों से बात की, तो 5:30 बजे से ही तैयारियां वहां पर सुबह शुरू कर दी गई थी। और 7 बजे से, क्योंकि पोलिंग का समय था, तो 7 बजे से लोग वहां पर मतदान कर रहे थे और सबसे ज्यादा वोटर्स टर्नआउट अखनूर में ही सामने आया है। सीमांत इलाका है। देखिए, ये बहुत बड़ा एक संदेश भी है, इसे समझने की भी जरूरत है, क्योंकि इससे पहले तक सीमाओं को सुरक्षित नहीं माना जाता था। ये कहा जाता था कि वहां पर सेंसिटिव पोलिंग बूथ है, जो सीमा के करीब पोलिंग बूथ होते थे उन्हें सेंसिटिव पोलिंग बूथ या अति संवेदनशील पोलिंग बूथ माना जाता था। एक्स्ट्रा सेंसिटिव पोलिंग बूथ होते थे, लेकिन इन एक्स्ट्रा सेंसिटिव पोलिंग बूथ से अगर 14%, 2-4% वोटर्स टर्नआउट आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा संदेश अपने आप में है कि लोग बेखौफ होकर, निडर होकर घर से बाहर निकल रहे हैं, अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं। तो फिर आप जब सेफ जोन में बैठे हैं, शहर के बीचों बीच बैठे हैं, तो घरों से बाहर निकलें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और अपनी सेल्फी हमें भेजें जरूर, जिसे हम टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। अलग अलग तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है अलग अलग पोलिंग स्टेशन से। और इसी के साथ सिर्फ जम्मू ही नहीं, बल्कि पूरे देश भर में दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की खासी सीटें इसमें शामिल है। 13 राज्य, केंद्र शासित कुछ राज्य हैं और उनकी 89 सीटों पर सुबह से ही वोटिंग हो रही है। वोटर्स टर्नआउट भी सामने आ चुका है। जम्मू में ये 10.39% है, जो अपने आप में अच्छा माना जा रहा है और समय रहते जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वोटर्स टर्नआउट और बढ़ता रहेगा। और ऐसी उम्मीद है, क्योंकि चुनाव आयोग ने तैयारियां पुख्ता कर रखी हैं। 17.5 लाख से ज्यादा मतदाता आज जम्मू संसदीय सीट के लिए अपना नेता चुनेंगे, अपना सांसद चुनेंगे। और आज का दिन बेहद खास है। मुख्य मुकाबला जुगल किशोर शर्मा, जो सिटिंग एमपी भी हैं और तीसरी बार भाजपा की तरफ से चुनावी मैदान में है। रमन भल्ला इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं और उनके साथ कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस बार कई फैक्टर्स हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला बड़ा चुनाव है और किस तरह से लोगों का परसेप्शन रहेगा, ये 4 जून को सामने निकल कर आएगा। लेकिन आज का दिन मुद्दों का दिन है। मुद्दों को दिमाग में रख के, मुद्दों के आधार पर पोलिंग स्टेशंस जाएं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और देश में एक मजबूत सरकार बनाने में अपना सहयोग दें, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें, इस महापर्व का हिस्सा बनें। चुनावों के दूसरे चरण में 102 साल बुजुर्ग हाजी करमदीन इस समय मेरे साथ मौजूद है। ये खुद चलकर जो है वो पोलिंग स्टेशन पर यहाँ पर मौजूद हैं और इन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। आपको मुबारक हो, आपने 102 साल की उम्र में भी जो है वो अब वोट डालने के लिए यहाँ पर आप आए हैं। एक बधाई के पात्र हैं आप। क्या कहना चाहते हैं, कितनी खुशी है आपको, आपने अपना वोट कास्ट किया? वोट डालने की खुशी है, मैंने बड़े डाले हैं वोट, आज भी बड़ी खुशी है, मैं इस उम्र में डाल रहा हूँ। क्या उम्र है? 102 साल है। 102 साल है। मैं इसलिए गवर्नमेंट को, मैं जो भी आएगा, अब किसी की गवर्नमेंट आए, लेकिन हम कहते हैं कि बच्चे जो है बर्बाद हो गए हैं इस दुनिया में, अगर कम से कम उनको नौकरी दे, वो तो कुछ रहो, नौकरी दो उनको। पढ़े लिखे बच्चे जो है बर्बाद हो गए, इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ किसी भी गवर्नमेंट आए उसके आगे यही गुजारिश करता हूँ। आप नशे को लेकर भी बात कर रहे थे। हाँ, नशे की बात कर रहे हैं। बच्चे सारे जाओगे, क्या करेंगे, बेले बच्चे हैं, सोसाइटी में जाते हैं जब तो वो सोसाइटी गलत होती है, तो इसलिए बर्बाद हो गए बच्चे। इसलिए मैं कहता हूँ कम से कम नौकरी खोल देंगे। आपका खुद का मन था कि आप पोलिंग स्टेशन पर आएंगे? हाँ, मेरा खुद मर्जी थी, मैं खुद जाऊंगा, कम से कम कुछ ना कुछ मैं बोलूंगा वहां पर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 102 साल हाजी करमदीन जी हैं और इन्होंने अपना वोट कास्ट किया है और इन्हें देख करके जो है वो कहीं ना कहीं हर एक वोटर को अपने घर से निकलना चाहिए और पोलिंग स्टेशन पर जाकर के अपने मत का दान जरूर करना चाहिए। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह।
जम्मू रियासी लोकसभा सीट के ऊपर जो है वो वोटिंग पड़ना शुरू हो चुकी है। हमारे साथ इस समय पहले वोटर कौन डीसी रियासी विशेषपाल महाजन और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर खुद मौजूद है। इन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। सर, कैसा अनुभव रहा, कैसा फील हो रहा है आपने वोट कास्ट किया? देखिए, जब भी आप अपनी ड्यूटी निभाते हैं और जब भी अपने राइट को एक्सरसाइज करते हैं तो आपको हमेशा खुशी होती है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मैं अपना वोट कास्ट कर सका और जैसे आपने कहा कि अर्ली मॉर्निंग आवर्स कर सका, क्योंकि आगे हमें बहुत सारे काम हैं, तो खुशी का एहसास है। और मैं चाहूंगा कि सब लोग अपना वोट जरूर कास्ट करें, ये निशान जरूर लगाएं। सर, क्या परसेंटेज रहने वाली है? जिस तरीके से आपने मेहनत की है, वो आपको लगता है कि ये आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं उछाल दे सकता है, पूरे जम्मू कश्मीर में एक अलग पहचान बनाएगा? शाम को 6 और 7 बजे के बीच में परसेंटेज आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बिल्कुल। ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर खुद मौजूद थे और इन्होंने जो है वो जरूर बात साझा की है कि ये पोलिंग बूथ जो 166 नंबर है और यहीं पर इन्होंने अपने मत का दान किया और अब लगातार कतारें जो है वो लगातार ईवीएम मशीन की तरफ जो है वो अग्रसर होती जा रही है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। 4 जिलों को मिलाकर ये संसदीय सीट बनी है और अब लगभग 18 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर 2416 के आसपास पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं और उन्हीं पोलिंग बूथ्स पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। वहीं से आपको ये तस्वीरें और पल-पल की अपडेट साझा कर रहे हैं जहां 102 साल के बुजुर्ग अपने घर से निकलकर खुद पैदल चलकर पोलिंग स्टेशन पहुंचते हैं और कई अहम मुद्दों पर उन्होंने बात की। नशा आज समाज में एक नासूर बन चुका है। ये एक राष्ट्रव्यापी नहीं बल्कि विश्वव्यापी मुद्दा है और कहीं ना कहीं जम्मू के कुछ इलाके हैं जहां पर यह मुद्दा हावी रह सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा है जिस पर लोग बढ़ चढ़ कर बात कर रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट ही वन ऑफ द रीजंस है कि जो युवा हैं वो नशे की तरफ खिंचते चले जा रहे हैं। ये उन बुजुर्गों का तजुर्बा है, बुजुर्गों का मुद्दा है जिन्होंने न्यूज़ 18 से खास तौर पर बात की। इसके अलावा ये तस्वीरें देखिए सामने आई है, व्हील चेयर की व्यवस्था भी चुनाव आयोग द्वारा की गई है पोलिंग स्टेशन पर। अगर आप पैदल चलकर नहीं आ सकते हैं, आप दिव्यांगजन हैं, तो आप व्हील चेयर का सहारा ले सकते हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी तक का वोटर्स टर्नआउट भी सामने आ चुका है। चुनाव आयोग ने आधिकारिक आंकड़ा 2 घंटे का जारी किया है। जम्मू नॉर्थ का भी अब आंकड़ा सामने आ चुका है। इससे पहले जम्मू ईस्ट और जम्मू वेस्ट हमने दिखाया। जम्मू वेस्ट के लोग थोड़ा सा पीछे हैं। जम्मू नॉर्थ का आंकड़ा भी आपको दिखा रहे हैं। कालाकोट, सुंदरबनी 11% वहां पर अभी तक मतदान हो चुका है। अलग अलग इलाकों से पोलिंग परसेंटेज सामने आया है। 2 घंटे में अभी तक जम्मू नॉर्थ में 10.93 वोटिंग हो चुकी है, यानी कि 11% वोटिंग जम्मू नॉर्थ में लगभग हो चुकी है। मार की बात करें तो मढ़ में 12.31% अभी तक मतदान हुआ है। वोटर्स टर्नआउट आपको दिखा रहे हैं 2 घंटे का, 7 बजे से 9 बजे तक का। आरएसपुरा यानी जम्मू साउथ की बात की जाए तो 8.17% यहाँ पर मतदान हुआ है। आरएसपुरा में थोड़ा सा स्लो चल रहा है लेकिन माना यह जा रहा है जैसे जैसे दिन चढ़ेगा पोलिंग परसेंटेज और बढ़ेगा। रामगढ़ की बात करें 1.53 यहाँ पर मतदान हुआ है, बहुत ही कम, सबसे कम। अखनूर में 14% है तो यहाँ पर 1% मतदान है। रियासी में 14.13% मतदान हुआ है। ये आंकड़ा भी काफी अच्छा है। सांबा में 8.57, सीमावर्ती इलाका है सांबा, 8.56% यहाँ पर अभी तक मतदान हुआ है। वहीं श्री माता वैष्णो देवी की बात की जाए तो यहाँ पर 12.71% पोलिंग हुई है अभी तक वोटर्स टर्नआउट। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें सुचेतगढ़ में 5.68% अभी तक मतदान दर्ज किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही साथ नंबर भी आपको हम नीचे दिखा रहे हैं, इस पर अपनी सेल्फी भी भेजिए मतदान करने के बाद। विजयपुर की अगर बात करें 12.29% मतदान यहाँ पर अभी तक हो चुका है। 9 बजे तक का ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक का पोलिंग परसेंटेज जो सामने आया है। हालांकि रफ्तार ठीक ठाक है, मौसम साफ है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लंबी कतारें देखने को मिल रही है। और ऑल ओवर अगर बात की जाए ऑन एन एवरेज जम्मू में अभी तक 10.39% मतदान हो चुका है जम्मू में 9 बजे तक का, यानी कि 2 घंटे का ये आंकड़ा है जो चुनाव आयोग ने जारी किया है। और हर 2-2 घंटे में चुनाव आयोग इसी तरह से ये आंकड़ा जारी करता है वोटर्स टर्नआउट का। और फिर 6 से 7 बजे के बीच जब पोलिंग का समय खत्म हो जाता है तो उसके बाद फिर पोलिंग परसेंटेज जारी किया जाता है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये पोलिंग परसेंटेज और बढ़ती जाएगी। 9 बजे तक का आंकड़ा आपको बता रहे हैं जम्मू में अभी तक 10.39% मतदान हो चुका है। लंबी लंबी कतारें लोगों की नजर आ रही है, बढ़ चढ़कर लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं।
और यूं ही पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। जम्मू संसदीय सीट के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। यहाँ भी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी सुधारे। देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व आज द्वितीय चरण का मतदान हो रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि ये लोग सुबह 6:30 बजे लाइन लगा के खड़े हुए हैं। सब कुछ छोड़ के सबसे पहले मतदान करने के लिए आए हुए हैं। हाँ, वोट डाला बहुत आराम से, बहुत बड़ी खुशी है। हमारा मुल्क तरक्की करो, अमन चैन में रहे। वोट डाला आपने? हाँ, बहुत आराम से वोट डाला हमने। देश के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है ना। अगर देश ने इतनी तरक्की की है इस वक्त, तो हमें भी उसके लिए कुछ करना ही चाहिए ना। जो भी आते हैं, जो भी इलेक्टेड पर्सन आए, उनको चाहिए कि सबसे पहले यूथ का ध्यान रखें। जो बेसिक इश्यूज हैं उनकी तरफ भी ध्यान रखें। जो पोलिंग स्टेशन है इसमें बड़े अच्छे तरीके से कतारों में लोग आ रहे हैं और अच्छे तरीके से वोट डालने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा हम बहुत खुश हैं। जब भी आप अपनी ड्यूटी निभाते हैं और जब भी अपने राइट को एक्सरसाइज करते हैं तो आपको हमेशा खुशी होती है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मैं अपना वोट कास्ट कर सका। जो त्योहार है ये हर 5 साल के बाद आता है और मैंने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए मैंने वोट किया। कैसा लग रहा है, पहली बार आप वोट कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी एक्साइटेड थी मैं। और मैं तो काफ़ी टाइम से थी कि नहीं, मेरे को फर्स्ट टाइम वोट करना है। मैंने तो अपनी फ्रेंड्स को बताया। वोट दी हमारे गवर्नमेंट है हमारी। हाँ, उम्मीद किया आपको क्या आपके काम होंगे, किस लिए वोट दिया आपने? गवर्नमेंट कम देती है, खर्चा देती है, सब कुछ देती है। मैंने जो अपना वोट कास्ट किया वो मैंने इस उम्मीद के साथ किया है कि जो भी हमारा उम्मीदवार हो वो विकास करवाए और हमारे इलाके की तरक्की करवाए, हमारे नौजवानों की जो समस्याएं हैं उसको सुधारे। देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व आज द्वितीय चरण का मतदान हो रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि ये लोग सुबह 6:30 बजे लाइन लगा के खड़े हुए हैं। सब कुछ छोड़ के सबसे पहले मतदान करने के लिए आए हुए हैं। हाँ, वोट डाला बहुत आराम से, बहुत बड़ी खुशी है। हमारा मुल्क तरक्की करो, अमन चैन में रहे। वोट डाला आपने? हाँ, बहुत आराम से वोट डाला हमने। देश के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है ना। अगर देश ने इतनी तरक्की की है इस वक्त, तो हमें भी उसके लिए कुछ करना ही चाहिए ना। जो भी आते हैं, जो भी इलेक्टेड पर्सन आए, उनको चाहिए कि सबसे पहले यूथ का ध्यान रखें। जो बेसिक इश्यूज हैं उनकी तरफ भी ध्यान रखें। इस साल मेरा पहला वोट है और आज मैं वोट अपनी स्टेट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए देने आई हूँ। जो पोलिंग स्टेशन है इसमें बड़े अच्छे तरीके से कतारों में लोग आ रहे हैं और अच्छे तरीके से वोट डालने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा हम बहुत खुश हैं। जब भी आप अपनी ड्यूटी निभाते हैं और जब भी अपने राइट को एक्सरसाइज करते हैं तो आपको हमेशा खुशी होती है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मैं अपना वोट कास्ट कर सका। जो त्योहार है ये हर 5 साल के बाद आता है और मैंने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए मैंने वोट किया। कैसा लग रहा है, पहली बार आप वोट कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी एक्साइटेड थी मैं। और मैं तो काफ़ी टाइम से थी कि नहीं, मेरे को फर्स्ट टाइम वोट करना है। मैंने तो अपनी फ्रेंड्स को बताया। वोट दी हमारे गवर्नमेंट है हमारी। हाँ, उम्मीद किया आपको क्या आपके काम होंगे, किस लिए वोट दिया आपने? गवर्नमेंट कम देती है, खर्चा देती है, सब कुछ देती है। मैंने जो अपना वोट कास्ट किया वो मैंने इस उम्मीद के साथ किया है कि जो भी हमारा उम्मीदवार हो वो विकास करवाए और हमारे इलाके की तरक्की करवाए, हमारे नौजवानों की जो समस्याएं हैं उसको सुधारे। देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व आज द्वितीय चरण का मतदान हो रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि ये लोग सुबह 6:30 बजे लाइन लगा के खड़े हुए हैं। सब कुछ छोड़ के सबसे पहले मतदान करने के लिए आए हुए हैं। हाँ, वोट डाला बहुत आराम से, बहुत बड़ी खुशी है। हमारा मुल्क तरक्की करो, अमन चैन में रहे। वोट डाला आपने? हाँ, बहुत आराम से वोट डाला हमने। देश के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है ना। अगर देश ने इतनी तरक्की की है इस वक्त, तो हमें भी उसके लिए कुछ करना ही चाहिए ना। जो भी आते हैं, जो भी इलेक्टेड पर्सन आए, उनको चाहिए कि सबसे पहले यूथ का ध्यान रखें। जो बेसिक इश्यूज हैं उनकी तरफ भी ध्यान रखें। इस साल मेरा पहला वोट है और आज मैं वोट
अपनी स्टेट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए देने आई हूँ। पहला वोट है और आज मैं वोट अपनी स्टेट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए देने आई हूँ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और लोकतंत्र का महापर्व हर तरफ मनाया जा रहा है। 13 राज्यों की 89 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। जम्मू संसदीय सीट पर भी मतदान हो रहा है और अभी तक का वोटर्स टर्नआउट सामने आया है जो कि 10.39% है। माना यह जा रहा है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा रफ्तार और आगे बढ़ती जाएगी। भारी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लोगों की नजर आ रही हैं और हमारे सहयोगी पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं, ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। चुनाव आयोग ने तैयारियां पुख्ता कर रखी हैं और सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे न्यूज रूम, जहां से हमारे सहयोगी विशाल आजम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी विशाल, स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से न्यूज रूम से। और अगर वोटर्स टर्नआउट पर बात कर ली जाए तो अभी तक ऑल ओवर ऑन एन एवरेज जम्मू का जो सामने आया है 10.39% अभी तक सामने है। लेकिन जो एक दिलचस्प बात है, अखनूर क्योंकि आखिरी पोलिंग स्टेशन वहां पर है, सीमांत इलाका है, वहां पर 14% वोटिंग अभी तक हो चुकी है, जो एक सुखद खबर है, अच्छी खबर है। विशाल, बिल्कुल बिल्कुल जास्मिन, इससे कोई दो राय नहीं कि ये बहुत अच्छी खबर है। ओवरऑल परसेंटेज के साथ साथ अगर आप देखिए अखनूर को जैसे आपने स्पेसिफाई किया है सीमांत इलाका होने के बाद, इसका मतलब ये है कि जो सीमा पर जो लोग रहते हैं, जो आबादी है, उनको ये एहसास है कि सीमा पर अगर शांति है तो सबसे ज़्यादा जो सीधे तौर पर जो इफेक्टिव लोग होते हैं वही लोग होते हैं। अगर सीमा पे शांति है तो उनकी ज़िंदगी खुशहाल है, सीमा पे शांति नहीं है तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। और ये जो ओवरऑल परसेंटेज है और पूरा का पूरा जो सिनेरियो है सेकंड फेज का, यानी कैसे हम फर्स्ट फेज से सेकंड फेज से हम इसको कैसे अलग देख सकते हैं, क्या ये एक तरह की समरूपता है वोटिंग में, या फिर ये कि जम्मू में जो मुद्दे हैं वो उधमपुर से कितने लगते हैं। इन तमाम सवालों के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र जी, सवाल ये है कि पहले तो आप अपना रिएक्शन दें कि ये जो वोटिंग परसेंटेज अभी आया है इसको हम कैसे देख सकते हैं कि ये वोटिंग परसेंटेज ये मतलब ये सामान्य है या फिर ये कम है या ज़्यादा है अगर हम पिछले फेज से कंपेयर करें। देखिए, पहले तो ये कि जो ये पहला जो वोटिंग परसेंटेज आया है ये लगभग सेम है। अगर उधमपुर की बात करें तो पहले जो पहला जो आया था 9 बजे वो करीब 10.43 था और आज जो आया है सुबह 9 बजे तक का वो करीब 10.39, यानी कुछ फ्रैक्शंस नंबर का कुछ फ्रैक्शंस का फर्क है। लेकिन ये था कि पिछली बार मौसम बहुत खराब था लेकिन फिर भी लोग वोटिंग पोलिंग स्टेशन पे आए थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं आज सुबह से ही बड़ी तादाद में लोग सुबह 6 बजे से ही लाइनों में खड़े हैं अपना मतदान का हक अदा करने के लिए। वहीं इसी बीच जो सबसे अधिक जो वोटिंग हुई है अभी तक वो अखनूर से हुई है जो 14.24 है, उसके बाद रियासी 14.13, यानी कि वहां पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। लेकिन इसी बीच आपको बताते हैं जहां एक तरफ सोपोर में लगातार कोशिश जारी है सीमा पार से कि ऐसे में माहौल खराब किया जाए, लेकिन लोग चूज कर रहे हैं बैलेट को कि वो अपने मत का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल कर सके और एक सही कैंडिडेट को चुन सके अपने लिए। कहा कि अखनूर में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, यानी कि जो इसमें भी अगर अलग अलग डिवीजन को हम देखें तो जो कुछ डिवीजन में ज्यादा कुछ में कम, तो अखनूर में अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है इसका मतलब क्या है? देखिए, ये अलग अलग एरियाज में लोग जा रहे हैं सुबह से ही वोट डालने के लिए। हालांकि अखनूर जो है वो सीमावर्ती इलाका तो है ही, LOC के पास पड़ता है, लेकिन लोग वहाँ पे अमन चाहते हैं, लोग शांति चाहते हैं, इसलिए लोग बड़ी तादाद में लोग सुबह से निकल रहे हैं ताकि वो मत का अपना वोट कास्ट कर सके। और हमने ये भी देखा ना सिर्फ आम लोग बल्कि सीनियर सिटीजन्स, जो दिव्यांग जन हैं और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो भी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। तो देखना होगा जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वोटिंग परसेंटेज भी आगे बढ़ेगी। हालांकि अगर उधमपुर की बात करें तो पिछली बार जो भी 19 तारीख को जो वोटिंग हुई है वो पिछले चुनाव के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है। पिछली बार 70% था, इस बार करीब 68 के आसपास था। लेकिन अब जो है माना जा रहा है कि आज की वोटिंग परसेंटेज जो है वो पहले से अधिक हो सकती है। कि आज सुबह से हम देख रहे हैं कि जो फ्लो है वोटर्स का वो काफी ज्यादा मतदाता पहुंच रहे हैं। ये करना चाहूंगा थोड़ा सा मतलब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, जैसा ये देखा गया कि पहला फेज जो था जिस 19 अप्रैल को हुआ 102 सीटों पर, तो उसमें पहले फेज में कंपैरेटिवली पिछले चुनाव के मुकाबले वोटिंग परसेंट थोड़ा कम था। आज हम सुबह से देख रहे हैं कि लगातार PM है या अलग अलग पार्टियों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सब लोग अपने तौर पर ये अपील कर रहे हैं, एक्स पर लिख रहे हैं कि वोटर्स को अपील करें वो वोट ज़्यादा टर्नआउट हो। तो क्या है ये संकेत, क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि पिछले चुनाव से इस चुनाव में ओवरऑल परसेंटेज कम थोड़ा दिखा है? तो क्या ये तमाम कोशिशें जो इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर कोशिश करता है अवेयर करने का और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको इंस्पायर करने का कि आप वोट दें,
क्या आपको लग रहा है कि ये जो फर्स्ट फेज में थोड़ा सा कुछ कमी रह गई थी, सेकंड फेज में शायद वो तस्वीर बदलेगी? देखिए, अभी क्योंकि शुरुआती आंकड़े सामने आ रहे हैं, अभी जो नेक्स्ट जो आएगा वो करीब 11 बजे के आसपास आएगा, तो पिक्चर और क्लियर होगी। हालांकि ये कुछ फ्रैक्शन का फर्क है, उसमें ज्यादा हम डिसीजन इस पर देखकर नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि खबर ये भी आ रही थी कि गोरखानगर जो जम्मू है वहां पर एक पोलिंग बूथ पर बताया जा रहा है कि ईवीएम में कुछ तकनीकी खराबी आई है, लोग वहां पर बाहर इंतजार कर रहे हैं। ये लोगों का फीडबैक है कि वो काफी देर से वहां पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो वोटिंग जहां जहां हो रही है जम्मू और रियासी सीट पर, तो लगभग ये स्मूथली चल रही है, हर कहीं कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं आ रही है। जसमीन, आप सुन रही थी शैलेंद्र बाबू, नेशनल एडिटर, नेशनल ब्यूरो। जसमीन, आपको कोई सवाल हो तो बताएं। जी, विशाल, ये बड़ी दिलचस्प है जिस तरह से शैलेंद्र ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि उधमपुर में पहले फेज में भी हमने देखा ईवीएम खराब होने की इक्का दुक्का खबरें सामने आई, और जम्मू में भी अभी तक महज एक लोकेशन ऐसी है जहां पर ईवीएम खराब होने की खबरें आई, एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स या रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां पर ईवीएम खराब होने की खबरें अक्सर फ्रीक्वेंटली सामने आती हैं। लेकिन उधमपुर और जम्मू की अगर बात की जाए, ये एक दिलचस्प फैक्टर कह लिया जाए, ये एक बहुत दिलचस्प चीज है जिस तरह से इसे देखा जा सकता है। अगर कि जम्मू उधमपुर की सीट पर एक भी ईवीएम खराब नहीं है, लेकिन अगर बाकी राज्यों की बात की जाए, बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात की जाए, तो एक के बाद एक ईवीएम खराब होने की खबरें लगातार अक्सर सामने आती रही हैं। सही सवाल है, मैं पूछता हूं। जैस्मिन ये पूछ रही है कि पहले जितना फ्रिक्वेंटली इस तरह के इश्यूज आते थे कि कतार लंबी लगी हुई है और ईवीएम में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मशीन फंक्शन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कर पा रही है, तो रेस्ट ऑफ द इंडिया जो है वहाँ पे कुछ खबरें सच अभी हैं भी, लेकिन पिछली बार फर्स्ट फेज में उधमपुर वाले में जब चुनाव रहा था तो एक जगह से कहीं से खबर आई थी, आज भी अभी तक किसी इक्का दुक्का ही खबर है कोई, तो मतलब इस पर क्या माना जाए कि ये रिफॉर्म्स हैं, कुछ इसमें इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा ध्यान दिया है, क्या है इसकी? देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब से ईवीएम को लाया गया है तो एक बहुत सहूलियत हुई है लोगों के लिए भी, और खासतौर से काउंटिंग के लिए ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि रही है कि काउंटिंग बहुत जल्दी हो जाती है वोट्स की। तो पहले जो प्रोसेस लंबा होता था, अब वो कुछ घंटों में वो निपट जाता है। तो ऐसे में जो तकनीकी खराबी आती है, मशीन है और कहीं ना कहीं खराबी भी आ जाती है, तो ऐसे में ये रिपोर्ट्स कुछ एक इलाकों से आती है। हालांकि इसके लिए इंतजाम पहले से इलेक्शन कमीशन करके रखता है कि रिप्लेसमेंट तुरंत वहां पे हो जाती है ताकि लोगों को ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। हालांकि इसके लिए अरेंजमेंट्स पुख्ता किए गए हैं, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि रेस्ट ऑफ इंडिया में भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कि इस तरह की अगर दिक्कत आती है उसको जल्द से जल्द रेक्टिफाई किया जा सके। ठीक है, अब मैं दूसरा सवाल ये करूंगा कि आज जो इलेक्शन है जम्मू डिवीजन में, तो मतलब जम्मू पालवानी हल्के में, तो इसके साथ ही जम्मू डिवीजन इलेक्शन पूरी हो जाएंगे। उधमपुर के पहले फेज में हो गया, दूसरा फेज में जम्मू का हो जाएगा, अब इसके बाद बारी आएगी अनंतनाग और बारामूला और श्रीनगर की। तो क्या माना जाए, मतलब कि आधे जो जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसके आधे का खुमार जो आज खत्म हो जाएगा शाम के बाद से? देखिए, ये एक प्रोसेस है, ये एक, हालांकि ये 2019 के बाद पहली बार है कि वहाँ पर मतदान हो रहे हैं और लोग बड़ी तादाद में निकल रहे हैं वोट डालने के लिए अलग अलग इश्यूज़ पे। कुछ लोग जो है डेवलपमेंट पे दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट को लेकर दे रहे हैं और शांति को लेकर, जैसे आप बता रहे थे। लेकिन ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दो सीटें थी, उधमपुर की और आज की जम्मू रियासी की जो सीट है, इस पर अब मतदान ओवर हो चुका है। जो मत है लोगों का वो पेटी में बंद हो चुका है। नतीजा 4 जून को आएगा, लेकिन अब जो फोकस है वो कश्मीर घाटी की तरफ जाएगा, जहां पर अनंतनाग राजौरी सीट है और उसके बाद श्रीनगर है 13 तारीख को, और फिर बारामूला है। लेकिन अभी जो उसको लेकर भी चीजें जो हैं क्लियर नहीं है, क्योंकि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ने, आपने कल देखा कल शाम को ये एक चिट्ठी जारी की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से और फीडबैक मांगा गया है कि वहां पर जो कनेक्टिविटी है उसको लेके रिप्रेजेंटेशन से कहा गया कि आप हमको बताइए वहां पर क्या इश्यूज हैं। तो ये मीटिंग करीब 10:30 बजे आज अनंतनाग के डीसी ऑफिस में होने वाली है। तो उसके बाद इस पर भी पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। अब तो कुछ देर पहले महबूबा मुफ्ती ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि इसको डिले करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब आखिरी फैसला इलेक्शन कमीशन का ही होगा। जो भी वहां पर हालात हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो भी सही फैसला होगा वो अब इलेक्शन कमीशन लेगा। लेकिन फिलहाल तैयारी पूरी है। हम लगातार, अब कश्मीर की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं, चाहे पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या अपनी पार्टी हो, डीपीए, तमाम जो बड़ी पार्टीज वहां पर हैं और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। और एक हालांकि सिक्योरिटी का पुख्ता वहां इंतजाम है, लेकिन ये जरूर हमने ये भी देखा 2 दिन पहले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के
जो कैंडिडेट है वो लाल चौक पर खड़े होकर उन्होंने किस तरह से वहां पे कैंपेनिंग की, अपने जो सपोर्टर्स को एड्रेस वहां पे किया, तो ये कहीं ना कहीं बदलाव की भी एक तस्वीर दिखाता है। तो जैस्मिन, कुल मिलाकर जो जिस तरह से अभी परसेंटेज आया है, उधमपुर सीट पे जब चुनाव हो रहे थे पहले फेज में, और अभी जम्मू पार्लिमानी हल्के में चुनाव हो रहे दूसरे फेज में, तो अभी तक तो परसेंटेज ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बराबर ही है, 10.39 या 10.43 पिछली बार था, इस बार 39 का है। लेकिन ऐसी उम्मीद करनी चाहिए कि पहले फेज के मुकाबले भी इस फेज में यानी कि जो जम्मू पार्लिमानी हल्के में है परसेंटेज बढ़कर आएगा। और सबसे अच्छी बात यही है जो पिछले और आज देखा जा रहा है कि फर्स्ट फेज में काफी जगहों पर जो है बारिश की वजह से लोग थोड़ा कम निकल के आ रहे थे, इसलिए मुझे लगता है कि जम्मू वालों के लिए चैलेंज है। ये दिलचस्प है, सुनिए विशाल, ये दिलचस्प है। पिछली बार बारिश की वजह से लोग कम घरों से निकल रहे थे और आज धूप तेज है, इस वजह से घरों से कम निकल रहे हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा शायद ये पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा। विशाल, लेकिन अगर कैंडिडेचर की बात कर ली जाए, अगर उम्मीदवारी की बात कर ली जाए, तो रमन भल्ला सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। इस बार हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेताओं ने किस तरह से जोशो खरोश अपना दिखाया था जब रमन भल्ला नॉमिनेशन करने पहुंचे थे, हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए। तो क्या जुगल किशोर शर्मा के लिए इसे एक चुनौती माना जाए या फिर उनकी राह थोड़ी इस बार आसान नहीं रहेगी ये कहा जाए? पिछली बार तो प्रचंड बहुमत से जीते थे, लेकिन इस बार कैसा आप देख रहे हैं? देखिए जैस्मिन, एक चीज जो फीडबैक लोगों से मिल रहा है, होता क्या है कि 10 सालों में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। यानी कि जब उन्होंने 2014 का चुनाव जीता था, उस समय कोई व्यक्ति अगर मान लिया 18 साल का था, फर्स्ट वोटर था, तो आज 28 साल का हो चुका होगा। उस वक्त कोई अगर 30 साल का था तो आज 40 साल का हो चुका होगा। तो जो 10 साल में लोगों की जो सोचने समझने का जो तरीका है उसमें काफी बदलाव आता है। तो हो सकता है कि उन्होंने अपने तौर पर इन 10 सालों में सांसद के काम को देखा हो, समझा हो। उनके लिए अगर लगता है कि अच्छा रहा है तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ भी सकता है उनके लिए। उनको लगता होगा कि नहीं यार अब 10 साल हो गए, ठीक है, अब दूसरे को मौका देना चाहिए। ये बिल्कुल सोलली जो है ये वोटर के ऊपर डिपेंड करता है। आमतौर से ये जरूर माना जाता है कि 10 साल में आपकी सोच में थोड़ी बदलाव आता है। मतलब या तो आप जिस सोच के साथ उस पर और स्टैग्नेंसी आती है, बहुत पुख्तगी होती है, या फिर कि आपकी सोच बदलती है। तो हो सकता है 10 साल का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत मतलब जिसको आप कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी टुवर्ड्स इंडिविजुअल कैंडिडेट या टुवर्ड्स इंडिविजुअल अगर थोड़ा हो तो। लेकिन जो ओवरऑल सिनेरियो इसका है, चूंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है जिसको सिर्फ हम एक भारत का एक राज्य या यूटी नहीं मान सकते, क्योंकि ये एक ऐसी जगह पे है कि वो भारत की पूरी पहचान है, जो कि सरहदी इलाका है। तो सरहदी इलाका होने के नाते कितनी उसको मजबूती केंद्र के साथ मिल रही है सरकार में होते हुए ये। लेकिन दूसरा जो मैंने आपको बताया कि 10 साल बहुत होता है। इस 10 सालों में आपके ऊपर चैलेंजेस बढ़ जाते हैं कि आपने अगर बहुत कुछ डिलीवर कर दिया है तो लोग समझते हैं अब आप क्या डिलीवर करने जा रहे हैं और आप क्या डिलीवर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्या नया आप जनता के लिए लेकर आ रहे हैं, ये एक फैक्टर जरूर है। लेकिन विशाल, मार्जिन बहुत ज्यादा था, 58 और शायद 38, इतना ज्यादा मार्जिन था। तो रमन भल्ला के लिए वो 20% खींच पाना क्या पॉसिबल है? दो चीजें हैं। देखिए, एक तो ये कि तकरीबन 10 साल के बाद किसी ऐसे बड़े चुनावी प्रक्रिया में जम्मू के लोग हिस्सा ले रहे हैं, तो जाहिर है कि हौसला ज्यादा है, उमंग ज्यादा है, एक चाह है कि हमें निकलना है, वोट देना है, तो ऑटोमेटिक परसेंटेज थोड़ा बढ़ के आएगा। तो ये जो बढ़ा हुआ परसेंटेज है वो दोनों तरफ, अगर मान लीजिए कि शायद थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी अगर काम करेगा तो उसमें वो ज़्यादा ये परसेंटेज बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि 10 सालों के बाद इस बार आपको ये ध्यान देना होगा कि रमन भल्ला इज नॉट ओनली द कैंडिडेट ऑफ कांग्रेस, रादर वो उनको एनसी का सपोर्ट मिल रहा है वहां पे। वो चूंकि INDIA के छतरी के नीचे है तो उनको एनसी का सपोर्ट मिल रहा है, उनको पीडीपी का जम्मू रीजन में तो है ही सपोर्ट, कश्मीर में भले ही पीडीपी और एनसी अलग लड़ रही है। तो ये जो फैक्टर है ये हो सकता है कि चेंज ला दे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा ही, लेकिन अगर फैक्टर्स पे हम गौर करेंगे तो ये वो चीजें, ये फैक्टर्स हैं जो नतीजे को बदल सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा विशाल, अभी कुछ समय पहले जब हम अपने नुमाइंदों के साथ जुड़े हुए थे और जब मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे थे, मुद्दों की बेसिकली हम चर्चा कर रहे थे, तो एक बड़ा कंफ्यूजन सा है। कुछ लोग हैं जो बात करते हैं देश की, और लोकसभा का चुनाव क्योंकि देश हित के मुद्दों पर ही बेसिकली आधारित होता है, लेकिन बहुत से कुछ ऐसे लोग हैं जो दुर्गम क्षेत्रों से हैं या छोटे गांव कस्बों से हैं, उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, वो सिर्फ उन्हें ही ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्र पहुंचते हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ जो पढ़ा लिखा तबका है जो ये जानता है कि देश में मजबूत सरकार होना कितना जरूरी है, बजाय इसके कि कौन हमारा सांसद होगा और किस तरह से भी वो केंद्र से कोऑर्डिनेट करेगा और केंद्र की जो योजनाएं हैं उन्हें हमारे रीजन तक या हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक खींच के लेकर आएगा, ये लोग समझते हैं। लेकिन जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा तबका है वो सिर्फ लोकल मुद्दों पर ही आधारित रहता है। तो किस तरह से इस पर्सपेक्टिव को एक कॉमन पर्सपेक्टिव बनाया जाए, इस नैरेटिव को एक कॉमन नैरेटिव लेकर चला जाए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बात नैरेटिव की, ये काम तो पॉलिटिकल पार्टीज का होता है कि वो नैरेटिव गढ़े। हाँ, उन्हीं के लिए ये चैलेंज है। किस नैरेटिव के साथ वोटर को वो अपील कर सकते हैं, ये उनका काम है। हम तो ये देख सकते हैं या बता सकते हैं कि हो क्या रहा है। तो हम जैसे पहले हमने बताया आपको कि उधमपुर वाले सीट के मुकाबले आज जो दूसरे फेज में जम्मू की सीट पे वोटिंग हो रही है तो वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक का दोनों जगह लगभग बराबर है। एक तो हम ये देख रहे हैं, दूसरे ये देख रहे हैं कि उधमपुर में उस पार्लिमानी हल्के में बारिश के बावजूद और इसमें बारिश ना होने के बावजूद अगर आंकड़ा बराबर, तो क्या ये माना जाए कि जम्मू रीजन के लोगों में थोड़ा सा अभी फिलहाल वो थोड़ा तसल्ली से काम ले रहे हैं, थोड़ा सुस्ता रहे हैं, हो सकता है कि वो बाद में ज्यादा आए। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि देखिए, आपके सवाल में कहीं ना कहीं थोड़ा जवाब छिपा होता है। अगर मान लीजिए मेरा पेट भरा है तो मुझे लगता है कि भाई तो फिर आप महीने का क्या होना चाहिए देखा जाए, साल भर का क्या होता देखा जाए, कि मेरा पेट अगर खाली है। अगर परिवार, एक खानदान, एक परिवार अगर सुरक्षित या मान लीजिए खुद को नहीं महसूस करता है तो फिर उसको क्या फर्क पड़ता है उससे कि देश में क्या हो रहा है। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि पहले हर इंडिविजुअल, जो कि कई लेयर्स हैं इसके, कई दर्जाबंदी है समाज में लोगों की, तो सबकी सोच जो है वो अलग अलग होती है। सब अपनी जरूरतों और उनको जो मिल रही सुविधाओं उसके हिसाब से वो नैरेटिव करते हैं, मतलब वो मन बनाते हैं। फैसला नैरेटिव करना पॉलिटिकल पार्टी का काम है, लेकिन मन वो बनाते हैं कि हम क्या करें।